बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में आई थिंक सो हम लोगों ने सीखा था कि जो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है साथ में दोनों बैचेस ने। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा था कि फेसबुक अकाउंट क्या है, फेसबुक अकाउंट बनाने के फायदे क्या हैं और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है और इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना सीखा था। फेसबुक अकाउंट के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए अकाउंट चाहिए तो वो आपको 6 माह पुराना होना जरूरी है। आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो 6 माह पुराना होना जरूरी है। मैंने आप लोगों से मेक श्योर करवाया था कि आपके पास एक सिंपल अकाउंट हो जो कि आपने पब्लिक रखना है, और सेकंड वन जिसमें आपका एड अकाउंट बनेगा जो कि 6 माह पुराना होना चाहिए। ठीक है, नया अकाउंट हम लोगों ने पब्लिकली रखा था और जो पुराना अकाउंट है वो हम लोगों ने रखा था जस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट किया था जो है हमारी एजेंसी। मैंने आप लोगों से आप लोगों के बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स पूछी थी कि आप लोगों के इंटरेस्ट क्या है, आप लोग आगे जाके क्या करना चाह रहे हैं, या अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप लोगों के पास कोई बिजनेस आइडियाज नहीं है, तो आप लोग एक डिजिटल मार्केटर बन के क्या आगे इसके क्या स्कोप है, जो आप कोर्स कर रहे हो इससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, दूसरी है आपकी जो आप मार्केटिंग के थ्रू आप कर सकते हो, अपनी अर्निंग कर सकते हो। ऑर्गेनिकली कैसे कर सकते हो, आप अपने ये जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके। फॉर एग्जांपल मैंने बताया एक पब्लिक अकाउंट होगा हमारा। पब्लिक अकाउंट मतलब जो हमारा फेसबुक अकाउंट है उसको हम पब्लिक करके प्रमोट करके 10 के फॉलोअर्स करने के बाद इंशाल्लाह हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो पब्लिक अकाउंट के बारे में मैंने ये बताया था। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था एक हम मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज करेंगे, एड अकाउंट बनाएंगे जिससे हम एडवर्टाइजमेंट रन करके लोगों के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, या अपने बिजनेस को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बट अगर हम चाहें तो दूसरों के बिजनेस को प्रमोट करके भी अपनी सर्विस चार्जेस के थ्रू हम यानी पैसे कमा सकते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग आप अपने लिए भी कर सकते हो और आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। जो डिजिटल मार्केटिंग का जो मेन मैं फीचर बता रही हूँ कि आप अपने लिए भी काम कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप कैसे बनाते हैं। जिन लोगों ने कहा था कि वो किसी यानी उनका कोई बिजनेस आइडिया नहीं है वो एजेंसी बना सकते हैं। तो एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप लोग आपस में मिलके भी बना सकते हो। और यानी एक बंदा जिम्मेदारी ले ले ग्रुप बनाने की, एक बंदा जिम्मेदारी ले ले के पेज क्रिएट कर लेगा, और सारे मिलके कोई 4-5 लोग मिलके उसको मैनेज कर ले। आप लोग मिलके भी बना सकते हो या अपनी सिंगल सिंगल आप एजेंसी भी रन कर सकते हो। ये आप लोगों पर डिपेंडेंट है, मैंने किसी को कोई लिमिटेशंस नहीं दी। खैर, एजेंसी बनाने का मैंने बताया था एजेंसी बनाने का फायदा क्या है और एजेंसी बनानी क्यों है। एजेंसी के थ्रू हम लोग बेसिकली एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे लोगों के लिए, लोगों के बिजनेस को प्रमोट करेंगे एजेंसी बनाने के बाद। तो एजेंसी बनाई थी हमने जिसके लिए हम लोगों ने चैट जीपीटी के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो आजकल डिमांडिंग नेम्स हैं या एजेंसी के बारे में जो जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है लेकर चैट जीपीटी से हम लोगों ने एक नाम डिसाइड किया था। वो नाम डिसाइड करने के बाद हम लोगों ने बनाया था एक पेज, सॉरी एक ग्रुप बनाया था। देन उसके बाद हम लोगों ने किया था पेज क्रिएट। ठीक है, पेज क्रिएट करने के बाद ग्रुप क्रिएट करने के बाद मैंने पेज को लिंक किया था हमारे जो ग्रुप है उसके साथ पेज को लिंक कर दिया था। तो हमारा पेज भी रेडी है और हमारा ग्रुप भी रेडी है। लास्ट लेक्चर में मैंने पेज भी बता दिया था। तो अभी मैं पेज को ओपन करती हूँ। डिजिटल बस मार्केटर्स के नेम से हम लोगों ने एक पेज बनाया था, मैं ओपन कर रही हूँ इसको। ये देखें, 4 फॉलोअर्स मेरे ख्याल से आप लोग ही होंगे या मेरे अपने ही अकाउंट है ये। हाँ, ये मेरे अपने ही अकाउंट्स है। खैर, ये हम लोगों ने पेज क्रिएट किया था। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि कैनवा के ऊपर हम लोग बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने लोगो बनाया था, और पीछे जो ये बैनर आपको नजर आ रहा है ये भी हम लोगों ने कैनवा में बनाया था। ठीक है, अभी तक हम लिंक करना ही लास्ट लास्ट लेक्चर में सीखा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिंक पेज कैसे बनाते हैं वो ही सीखा था। आपने लास्ट लेक्चर की वीडियो देखी है?
लास्ट लेक्चर में जब मैंने पेज क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने यही बताया था कि आप लोग अपने ग्रुप से अपने पेज को लिंक कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिंपल एक एडवर्टाइज करती हूँ, मैंने एक सिंपल पोस्ट भी वेलकम टू आवर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक पोस्ट भी करके दिखाई थी। अब लिंक्ड पेज का मतलब क्या होता है, लिंक्ड पेज से आपका व्हाट्सएप भी अटैच होता है। याद है जब हम लोग पेज की सेटिंग कर रहे थे, बल्कि पेज क्रिएट कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेप बोला था जहां पर हमें व्हाट्सएप नंबर ऐड करना था। जो व्हाट्सएप नंबर मैंने इसके साथ अटैच किया था वो व्हाट्सएप नंबर मेरे पेज के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो गया। अब जब भी मैं कोई पोस्ट क्रिएट करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक ऐड बनाती हूँ, मैं यहाँ पे कैनवा ओपन कर रही हूँ। कैनवा के ऊपर रेडीमेड बनी बनाई भी डिजिटल मार्केटिंग की ऐड मिल जाती है। मैं यहाँ पर फेसबुक पोस्ट लिख के सर्च कर रही हूँ, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पोस्ट नहीं, डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक पोस्ट, डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक पोस्ट, ठीक है। सिंपल सी हमें अभी डाउनलोड करके ज्यादा एडिटिंग नहीं करेंगे, ज्यादा इस पे टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये देखें, ये एक बनी बनाई हमें ऐड मिल गई है। अबाउट अस लिखा हुआ है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और मैनेजमेंट। जो एक डिजिटल मार्केटर होता है उसका काम होता है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन, डिजिटल का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन। डिजिटल मार्केटर का जो बेसिकली मकसद है, एक डिजिटल मैनेजर का जो मकसद है या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का जो मकसद है वो ये है कि वो आपकी बिजनेस की मार्केटिंग भी करता है, वो आपकी ब्रांडिंग करता है। मार्केटिंग मतलब लोगों तक आपके बिजनेस को पहुंचाएगा, वो आपको मार्केट करेगा, मतलब आपकी जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाएगा और उनको दावत देगा कि वो आपके बिजनेस में आए। मतलब कोई आपकी फॉर एग्जांपल शॉप है आपकी, मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी थी कि अगर आपका रेस्टोरेंट है वो ऑनलाइन एडवर्टाइज करेगा आपके रेस्टोरेंट को और कस्टमर्स आएंगे आपकी शॉप पे। बेसिकली ये मार्केटिंग कहलाती है। ये एक डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट या सोशल मीडिया मैनेजर एक्सपर्ट का काम है कि वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके पास क्लाइंट लेके आएगा। उसके बाद बात आ जाती है ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग में क्या आता है, ब्रांडिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाती है और आपके जो ब्रोशर्स हैं, फ्लायर है, वो सब चीजें आ जाती है। मतलब आपका ब्रांड लुक कैसे कर रहा है वो आ जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट की बारी आ रही है, मैनेज क्या करेंगे। अब उसके शॉप पे जाके तो एक मार्केटर तो नहीं ना बैठ सकता, मैनेज आपने करने हैं उनके अकाउंट्स। डिजिटल का मतलब है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन क्या होगा, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, ठीक है। उनके नंबर के थ्रू, उनके फेसबुक पेज के थ्रू या उनकी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू आप लोग मैनेजमेंट करें, ठीक है। करनी आपने मार्केटिंग भी ऑनलाइन ही है, ब्रांडिंग भी ऑनलाइन ही है और मैनेजमेंट भी ऑनलाइन ही आप लोगों ने करनी है। ये उनकी खासियत है। खैर अबाउट अस में ये जो हमारा टास्क है कि हम लोग क्या करेंगे एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, हमारी सर्विसेज क्या होंगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, ठीक है। चैट जीपीटी का लेक्चर मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था, अगर नहीं किया तो मैं अगेन कर देती हूँ आप लोगों से लेक्चर शेयर। तो वो आप लोगों ने देखना है, लाजमी देखना है। तो चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको हम रोबोट भी बोलते हैं दूसरी जुबान में। ये आपको ऑटोमेटिकली, आपने कुछ भी लिखवाना है, आपने पूरी की पूरी बुक लिखवानी है, चैट जीपीटी आपको एक, मैं यहाँ पर लिख दूंगी, राइट आ बुक ऑन शेक्सपियर, फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर पर बात कर लेते हैं, या ऑन कोविड, राइट अ बुक ऑन कोविड-19, ठीक है। ये मुझे पूरी की पूरी बुक लिख के दे देगा। टाइटल लिखा, टेबल ऑफ कंटेंट लिखी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, so on, ठीक है। ये ओवरऑल पूरी की पूरी आपको बुक लिख के दे देगा। अब मैं, इतना टाइम तो है हमारे पास नहीं है कि हम इससे पूरी बुक लिखवाएं, तो स्टॉप जनरेटिंग में कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे पूरी बुक कभी नहीं लिखवानी। ये आपको पूरी की पूरी बुक प्लेगरिज्म फ्री लिख के दे देगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी का बहुत फायदा है। आप छोटी छोटी पोस्ट के ऊपर अच्छी सी कैप्शन देना चाह रहे हो, अच्छे कीवर्ड्स आपको नहीं मिल रहे, कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको एसईओ के बारे में मेरे ख्याल से बताया था। एसईओ का बेसिकली मकसद है, मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
कि आपकी सर्चेस के थ्रू जो रिजल्ट फर्स्ट पेज पे आते हैं वो क्या है। अब यहाँ पर मैंने गूगल पर कोई भी चीज लिखती हूँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख रही हूँ और मैं सर्च कर रही हूँ फर्स्ट पेज पर। तो चलो ये उन्होंने इसकी मीनिंग ये देखें, फर्स्ट पेज पर क्या आ रहा है, एक वेबसाइट आ रही है। फर्स्ट पेज पर एक वेबसाइट आ रही है जो कि डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन बता रही है कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है। ये फर्स्ट पेज पे क्यों आ रही है, ये फर्स्ट पे क्यों आ रही है, ये फर्स्ट पे इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी अच्छी एसईओ की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सही है और डिजिटल मार्केटिंग है ही यही, इसमें गलती हो सकती है। ये फर्स्ट पेज पे इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी एसईओ अच्छी की गई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी की हुई है। और वो कैसे होती है, वो होती है अट्रैक्टिव कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। अट्रैक्टिव हमारी पूरी रिसर्च के थ्रू। रिसर्च कैसे होगी, अब यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगी तो आपको कुछ और भी चीजें नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स हम लोग जब अपने कंटेंट के अंदर यूज करेंगे या ऐसी चीजें जो कि जो हमारे व्यूअर्स को या सर्च करने वाले को अच्छी लगती है और वो बार बार सर्च करता है, वो चीजें अगर हम अपने कंटेंट में लिखेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो फर्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा सर्चेज में होती है ना वो आ जाती है फर्स्ट पेज पे। सेम इसका मतलब ये ओवरऑल एक मैं निचोड़ बता रही हूँ आपको कि सर्च एसईओ क्या होती है। एसईओ में जस्ट आपने अपनी किसी भी चीज को रैंक करना है फर्स्ट पेज के ऊपर, गूगल के ऊपर भी अगर आपने किसी आर्टिकल को रैंक करना है, आप उसमें अच्छे कीवर्ड्स यूज करोगे, अच्छी वर्डिंग यूज करोगे और ऐसी वर्डिंग जो कि आपको लगता है सर्चेज में आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया सर्च क्या करें। डिजिटल मार्केटिंग जब कोई सर्च करता है उसके साथ साथ लोग ये भी सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कहाँ हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी क्या है। जब लोग इस चीजों का जिक्र अपने किसी आर्टिकल में करेंगे या अपने किसी कंटेंट में करेंगे तो वो कहाँ शो होगा, फर्स्ट पेज पे। ये कीवर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा सर्चेज में है, ये कीवर्ड्स जब लोग यूज करेंगे तो उनका कंटेंट ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो जब हम लोगों ने मार्केटिंग करनी है किसी के लिए भी तो हम अच्छे कीवर्ड्स यूज करेंगे और वो कीवर्ड्स हमें कौन देगा, वो अच्छा कंटेंट हमें कौन देगा, चैट जीपीटी। वो अच्छा कंटेंट हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली हमने इसको कह देना है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सोशल मीडिया एजेंसी के लिए पोस्ट करनी है ना डिजिटल मार्केटिंग, राइट एंड अबाउट अस, ठीक है, हमने अबाउट अस लिखना है, अबाउट अस फॉर द कॉस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। मैं उससे क्या सीधे सीधा बता रही हूँ, राइट एंड अबाउट अस फॉर द पोस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब वो अबाउट अस में हमें क्या लिखना चाहिए वो हमें बता देगा, आवर मिशन, व्हाई चूज अस। अब ये अबाउट अस का वाला इतना ज्यादा कंटेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि अबाउट अस बेसिकली होता है वेबसाइट के लिए। तो ये मुझे एक वेबसाइट का कंटेंट दे रहा है, मैं इसको शॉर्ट आपको फेसबुक पोस्ट कर देती हूँ। अभी इसने मुझे वेबसाइट के लिए बता दिया, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, दोबारा से सर्च कर रही हूँ, सेंड अ मैसेज पर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। फॉर द फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पोस्ट फॉर द फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। चलिए मैं नीचे चलती हूँ, वेलकम टू आवर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, योर वाई चूजर। अभी भी लेंथी है काफी, ये हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है जो कि हम एक अपने सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के लिए कर सकते हैं। वेलकम टू योर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अनलॉकिंग द full potential of Facebook advertising. We are not just marketers, we are just
your partners in propelling your business to the new heights of राइट टैगलाइन कुछ और लिखते हैं राइट टैग लाइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर digital potential one click at a time. Your success, our strategy. मैंने ये कुछ सर्चेस की थी इसी के हवाले से कोर्स है राइटिंग कोर्स एडवर्टाइजमेंट इनफैक्ट मैं अपनी कैप्शंस भी चैट जीपीटी से ही लिखवाती हूँ यहाँ पर हम कुछ कर लेते हैं यहाँ से ही देख लेते हैं कहीं से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो शेयर योर आइडियाज विद द वर्ल्ड नहीं हम लोगों ने एक टैगलाइन लिखी थी हमारे पेज पे लेट्स ट्राई दैट वन पेज पे या शायद ग्रुप पर बात ये है कि जब हम किसी की ब्रांडिंग कर रहे हैं ना तो हमें थोड़ा सा अपने कंटेंट को ख्याल में रखना चाहिए लाइक दिस वन कि मैंने ये अपने कंटेंट में शामिल किया ये कंटेंट मतलब मेरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि मैं क्या करूंगी तो मेरी पोस्ट में भी वही चीज मेंशन होनी चाहिए कि मैंने काम क्या करना अबाउट अस में मैं लिख देती हूँ अब वी आर ऑफरिंग वी आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग services to promote your business in all over the world ठीक है ये तो मैंने खुद से लिख दिया है बट आप लोग चैट जीपीटी पर ही सर्च करिएगा अच्छे से अभी मुझे कीवर्ड्स नहीं आ रहे यू आर राइट ऑन राइट पेज फॉर योर बिजनेस मुझे कुछ सूटेबल नहीं लग रहा राइट कैप्शन फॉर फेसबुक पोस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलिए मैं कैप्शन लिख के सर्च कर रही हूँ मे बी कोई अच्छी सी कैप्शन हमें मिल जाए जो कि हम उसमें यूज कर सकें ये देखें रेडी टू बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस आवर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इज here to help you shine in the digital world. Let's connect and take your brand to new heights. ये देखें अब उसने कीवर्ड्स भी हमें साथ में बताए हैं जब हमें कैप्शन चाहिए होगी कीवर्ड तब लगते हैं जब हमारा रिटर्न कंटेंट होता है तो इसको कैप्शन में हम लिख सकते हैं बट मैं इसको पोस्ट में लिखना चाह रही हूँ तो मैं कीवर्ड नहीं लिखूंगी मैं जस्ट इसको कॉपी कर रही हूँ टेक्स्ट को और यहाँ पर मैं कर दूंगी इसको पेस्ट बेसिकली मैं चाह ही ऐसा ही कुछ कंटेंट रही थी अबाउट अस के लिए तो मैंने कैप्शन ही लिख के सर्च कर लिया ये देखें रेडी टू बूस्ट योर बिजनेस boost your online presence. Our digital marketing agency is here to help you shine in the digital world. Let's connect and take your brand to the new height. ठीक है ये अच्छा है उसके बाद कॉन्टैक्ट में हम वही कॉन्टैक्ट देंगे जो कि हम लोगों ने पेज के साथ कनेक्ट किया ठीक है यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ
फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अपने पेज के साथ दिया है +9 2 3 3 3 3 3 6 9 5 8। उसके बाद यहाँ पे अगर वेबसाइट नहीं है आपकी, आप इसको रिमूव कर दो। वेबसाइट नहीं है आपकी तो आप इसको रिमूव कर दो और जस्ट अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दो। यहाँ पे लोकेशन ऐड करनी है, आप लोकेशन ऐड कर सकते हो। ईमेल ऐड करना तो ईमेल का आइकन यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ईमेल लिख रही हूँ, ये ईमेल का आइकन आ गया। इसको मैं स्मॉल कर रही हूँ, बिल्कुल मजीद जूम कर रही हूँ। इसको मैंने कर दिया स्मॉल और यहाँ सेंटर में आ गया ये। और इसका कलर भी ब्लू कर देती हूँ क्योंकि बाकी सबका भी ब्लू है, तो ये भी ब्लू हो गया। थोड़ा सा और स्मॉल कर दिया मैंने इसे। ये यहाँ पर आ गया। इसी टेक्स्ट को कॉपी करके डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लूंगी। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ASQ सर्विसेज वाला ही लिखना है, services@asq@gmail.com। जिन लोगों ने यानी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मेरा थोड़े टाइम के बाद अटैचमेंट मतलब हुए हैं, जिनकी मैं सेकंड टीचर हूँ, वो लोग, उन लोगों को जो चीज समझ में आए आप लोग मुझसे क्लियर कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सिटी लिख रही हूँ लाहौर, पाकिस्तान। आप लोगों को जो चीज समझ में आना है आप लोगों ने मुझसे पूछनी है। तो हिल मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप लोगों को जो चीज समझ नहीं आए, ना आपके जो स्टूडेंट है, जो स्किल फ्यूजन के स्टूडेंट्स हैं, जो चीज आप लोगों को ना समझ आए आप मुझसे बार बार पूछें। क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो आप लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी दूसरी टीचर के साथ पढ़ने में। बट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करूंगी और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। खैर ये देखें हमारी एक एडवर्टाइजमेंट रेडी है, मैं इसको कर रही हूँ डाउनलोड। शेयर पर जाएं, डाउनलोड पर क्लिक करें, देन यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये हमारी पोस्ट हो गई है डाउनलोड। अब मैं जा रही हूँ फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पर मैं जाऊंगी अपने पेज पर, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि दोनों पेज आपस में लिंक कैसे हैं। ये मेरा पेज है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया था। यहाँ पर मैं कर रही हूँ फोटो पर जाके एड फोटोज, ठीक है, जो भी हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट बनाई थी डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट की। और कैप्शन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो ये कैप्शन को मैं कर रही हूँ कॉपी। यहाँ पर मैं लिखूंगी राइट मोर कीवर्ड्स। चले, इसने मुझे और कीवर्ड्स दे दिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए। इनको कर रही हूँ मैं कॉपी और यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको पेस्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया कैप्शन। कैप्शन के बाद कॉन्टैक्ट अस का मैंने ऑप्शन देना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। मैंने जो नंबर अपने पेज के साथ अटैच किया था वो नंबर अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, +9233। अब ये देखें, मैंने ये नंबर मेरे पेज के साथ अटैच किया था, ठीक है। ये व्हाट्सएप मैंने अटैच किया था मेरे पेज के साथ। ये व्हाट्सएप का ऑप्शन मैंने अभी दो नंबर लिखे हैं और वो मुझसे पूछ रहा है क्या यही वाला व्हाट्सएप है आपका। वो ऑटोमेटिकली इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मेरा व्हाट्सएप इसके साथ लिंक है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप इसके साथ लिंक है। अब जो मेरे नंबर के ऊपर जस्ट क्लिक भी करेगा ना, वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आएगा। उसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकेगा। ये होता है व्हाट्सएप को लिंक करना। जब हम पेज क्रिएट करते हैं तब जब हम व्हाट्सएप का नंबर ऐड करते हैं, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे पेज के साथ लिंक हो जाता है। हम जो पोस्ट करेंगे वो हम यानी फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप के ऊपर भी स्टेटस लगाते हो ना, अब मेटा की तरफ से जो पॉलिसी है ना, मेटा ने अब ये व्हाट्सएप को भी बाय कर लिया है ना, मेटा की तरफ से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मेटा मेटा ने बाय कर लिया है। मेटा एक ब्रांड है,
ठीक है, जो कि ओन कर रहा है फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को। जब आप व्हाट्सएप के ऊपर कोई स्टेटस लगाते हो, अब वो आप अपनी फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हो। सेम उसी तरीके से अगर आप फेसबुक के ऊपर, अपने फेसबुक के पेज के ऊपर कोई चीज पोस्ट करते हो, तो कोई आपके व्हाट्सएप को लिंक भी कर सकता है। तो डायरेक्ट अगर कोई मेरे अब इस नंबर के ऊपर क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एंटर प्रेस करके मैं छोड़ रही हूँ, ये ब्लू ही रहेगा और बाद में ये इसी तरीके से ब्लू में ही शो होगा, ताकि जब कोई क्लिक करे मेरे नंबर के ऊपर तो डायरेक्ट वो मेरे व्हाट्सएप पर आता है। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है, नंबर मैंने ऐड कर दिया, ईमेल ऐड करना है तो आप कर लें, अदरवाइज हमारी पोस्ट के अंदर ईमेल भी ऐड है। उसके बाद मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी। खैर यहाँ पर मेरे ख्याल से पोस्ट के वक्त आपको ग्रुप शायद कभी कभार नहीं भी नजर आता। यहाँ पर पोस्ट करते हैं आपको ग्रुप ग्रुप नहीं नजर आएगा, बट जब आप मोबाइल से करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगा। जब आप पोस्ट करने लगेंगे आपको ऑप्शन नजर आएगा ग्रुप का। ठीक है, अभी यहाँ पे ग्रुप शो नहीं हो रहा, मैं पेज की सेटिंग्स कंप्लीट करती हूँ पहले। पेज की सेटिंग्स कंप्लीट करते हैं। अच्छा, जब आपने मोबाइल के ऊपर काम करना है ना, मोबाइल के ऊपर आपको अगर चाहिए कि आपके पेज के ऊपर जो भी क्वेरीज आ रही हैं, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो कैसे आएंगे। मीटिंग एंड होगी तो आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन करनी है। ये हमारा पेज है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है बिजनेस स्वीट का, मेटा बिजनेस स्वीट का। मेटा बिजनेस स्वीट की ऐप आप लोगों ने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। जब आप मोबाइल से ऑपरेट करोगे ना अपने यानी पेज को या अपने व्हाट्सएप को या जो भी आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, आप उसको मोबाइल से अगर ऑपरेट करते हो तो मोबाइल के ऊपर मेटा बिजनेस स्वीट की एक ऐप है। ठीक है, एक ऐप है जिसको आपने डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगा, ये न्यू टैब में अभी तो ओपन होगी लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ये ऐप होगी। ये बेसिकली आपके पेज का मैसेंजर है। मैसेंजर का तो पता है ना, जहाँ पे हम लोग चैट करते हैं। मैसेंजर बेसिकली ये आपके पेज का है। आपके पेज पे जो भी नोटिफिकेशन आई है, जो भी इनबॉक्स आया है, जो भी आपका कंटेंट है, आपका कोई प्लानर है, एडवर्टाइजमेंट रन हो रही है, सब कुछ आपको इसके ऊपर नजर आएगा। आपके पेज के साथ कुछ भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन साइट पर अगर मैं क्लिक करूं, योर लास्ट वीक रिव्यू। ठीक है, आपके लास्ट वीक का क्या रिव्यू रहा है, हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर ही ये पेज क्रिएट किया है। कितने फॉलोअर्स आए, कितनी पोस्ट मैंने की, मेरा गोल क्या है और मेरी जो रिजल्ट है वो क्या क्या है, वो सब कुछ मुझे कहाँ नजर आएगा, मेटा बिजनेस स्वीट में। ठीक है, मेटा बिजनेस स्वीट बेसिकली आपके पेज का मैसेंजर है, जिसपे आप लोग अपने क्लाइंट के साथ, अपने जो आपके कस्टमर्स होंगे उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ये सिर्फ आप अपने लिए ना देखें, आप एक सोशल मीडिया मैनेजर है, ये चीजें आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखनी है, समझनी है। ये चीजें सिर्फ आप लोग अपने लिए नहीं देखेंगे, आप लोगों ने, आप एक सोशल मीडिया मैनेजर है, आप लोगों ने लोगों के लिए काम करना है। आप लोगों ने पीसी में डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ मोबाइल में ये डाउनलोड होगा, लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों के पास ये वेबसाइट की फॉर्मेट में आएगा। ये चीजें आप सीखें, क्योंकि आपने लोगों के अकाउंट को मैनेज करना है। एक सोशल मीडिया मैनेजर का, ये एक डिजिटल मार्केटर का काम क्या होता है, आप वो किसी के बिजनेस को प्रमोट करता है और उसके साथ साथ मैंने आपको ये पोस्ट दिखाई है ना, उसके तीन काम होते हैं। एक तो वो मार्केटिंग करता है, एडवर्टाइजमेंट रन करता है। दूसरा वो ब्रांडिंग करता है, आपके ब्रांड को अट्रैक्ट करता है, पोस्ट वगैरह बनाता है। उसके अलावा थर्ड जो है काम, वो मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट आप लोगों ने कैसे करनी है, मेटा बिजनेस स्वीट के थ्रू। आप लोगों ने मैनेज करना है कि आप लोग डेली बेसिस पे उनकी क्वेरीज हैंडल कर रहे हो। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बनाई और फाड़ी। जो आप, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर का काम करोगे तो आपको कोई हायर भी कर सकता है मंथली बेस पर। मंथली बेस पे कोई आपको हायर भी कर सकता है, आप उनका पेज क्रिएट करोगे, पेज पर फॉलोअर्स लेके आएंगे, पेज पर लाइक्स लेके आएंगे, पेज के थ्रू आप उनको आप उनके बिजनेस को प्रमोट करोगे और उनके पास कस्टमर्स लेके आएंगे। और दूसरी बात, उनके साथ, उनके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट भी आपने करना है। अगर आप फुल सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब करना चाह रहे हो
तो उसके साथ साथ आपको उनके मैसेजेस, कॉल्स और ये सारी सारी चीजें भी डील करनी पड़ेगी। तो ये चीज आप गौर से देखें कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं। अब ये मेटा बिजनेस सुइट के इनसाइट में आ गए हैं हम। इनसाइट क्या होता है? इनसाइट वो होता है जो हमें बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, जो जो हमारे लास्ट वीक की है, या हमारे लास्ट 24 आवर्स की है, या लास्ट हमारे 28 डेज की है, ठीक है। लास्ट 28 डेज के का मेरा ये इनसाइट है। मेरे मेरे फेसबुक जो पेज है उसके ऊपर दो दो लोग आए हैं। दो लोगों ने मेरे फेसबुक जो पेज है उसको रीच किया, बट मेरे फेसबुक पेज को टाइम ही कितना हुआ है, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। ये सारा कुछ हमें बताएगा वेज टू हेल्प ग्रो योर रीच। वो हमें ये भी बता रहे हैं कि आप कैसे अपनी यानी रीच को बढ़ा सकते हो। खैर यहाँ पर ज्यादातर पेड होता है काम, यहाँ पर ज्यादातर पेड होता है। और ये देखिए मैसेजिंग और हमारी अर्निंग क्या है। हमारी अर्निंग्स क्या है? अर्निंग्स तब होंगी, मैंने आपको बताया, जब आपका पेज 10 के फॉलोअर्स पार कर लेगा ना, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, फेसबुक मोनेटाइजेशन भी होती है, जैसे यूट्यूब की मोनेटाइजेशन होती है ना, फेसबुक मोनेटाइजेशन, फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन। मेटा की तरफ से इसका क्राइटेरिया देख लें। 10,000 फॉलोअर्स है और 6 लाख आपका जो मिनट व्यूड है, ठीक है। लास्ट 60 डेज में आपके 6 लाख, मतलब 6 मिलियन आपके होने चाहिए वॉच टाइम। जैसे यूट्यूब पे है कि आपके 2,000 सब्सक्राइबर्स हो और आपका 4,000 जो है वॉच टाइम होना चाहिए। उसी तरह फेसबुक पेज के जब आपके 10 के फॉलोअर्स हो जाते हैं, और आपकी जो वीडियोज हैं, जो आपके पेज के थ्रू वीडियोज होती हैं, उनके ऊपर 6 मिलियन अगर व्यूज आ गए हैं, तो आपका जो फेसबुक पेज है वो मोनेटाइज हो जाएगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपके कितने मैसेज हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। तब ये आपको परफॉर्मेंस नजर आएगी, तब ये ज्यादा आपके काम का होगा। बट अभी ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए है आपका पेज और सारा कुछ, या मैसेजिंग के लिए है। ये था इसका इनसाइट। बट आपका इनबॉक्स मैं आपको दिखाती हूँ। आपके पेज के ऊपर जो भी मैसेज करेगा वो आपको यहाँ पे इनबॉक्स में नजर आएगा। यहाँ पे इसका सारा इनबॉक्स होता है। सिंपल मैसेंजर की तरह नहीं होता। सिंपल मैसेंजर की तरह नहीं होता। यहाँ पर आपको सारे मैसेजेस और नेम्स नजर आएंगे, और यहाँ पे आपके मैसेजेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपको वैसे तो आपके पेज पे ही नजर आ जाएंगी, जो कि हमारा आम फेसबुक का तरीकाकार है। यहाँ पे आपके बेल आइकन के ऊपर ही नजर आ जाएंगी। बट डिटेल से अगर आपने नोटिफिकेशन देखनी है तो आप यहाँ पर भी नोटिफिकेशन देख सकते हो। और ये आपके पेज का होम है, ठीक है। सॉरी, मेटाबेस स्वीट का होम है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, आपका जो इंस्टाग्राम है वो नहीं कनेक्ट पेज के साथ। आपने कनेक्ट करना है, यहाँ से कनेक्ट इंस्टाग्राम पर जाएं, ठीक है। कंटिन्यू करें, अलाउ एक्सेस टू इंस्टाग्राम मैसेज इन इनबॉक्स, कंटिन्यू करें। अब जो इंस्टाग्राम आप इसके साथ अटैच करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल आमिर वाला ही करना चाह रही हूँ, तो मैं इसी को कर रही हूँ कंटिन्यू। आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन और साइन इन का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। ये मेरा कौन सा अकाउंट लग गया इसके साथ। पेज को कैसे प्रमोट कर सकते हैं वो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करेंगे, मैं बताती हूँ वो भी। अभी तो जस्ट मैं सेटिंग्स कंप्लीट कर रही हूँ ना। स्विच पेज या फ्रंट पेज, आपने कीप करंट पेज करना है, ये भी देख लीजिएगा। कनेक्ट द फेसबुक पेज टू डिजिटल मार्केटर फर्स्ट, हाँ जी, इसी के साथ करना है। मेरे दो पेज बने हुए हैं, तो वो मुझसे कंफर्म कर रहे हैं कि वो किसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। If the disconnect the- ये मेरे किसी और पेज के साथ अटैच है, वो कह रहे हैं ये वाला नहीं अटैच होगा। पहले मुझे वो लॉग आउट करना पड़ेगा इस ब्राउजर से, फिर उसके बाद मुझे दूसरा अकाउंट अटैच करके इसके साथ करना पड़ेगा। एक फेसबुक पेज के साथ एक इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच हो सकता है, दो नहीं, ठीक है। अभी तो ये जस्ट मैंने आपको बेटा बिजनेस फीड दिखाया है। अब मैं आपको इसके सेटिंग्स में लेके चलती हूँ पेज की।
यहाँ से हम लोगों ने यूजर नेम सेट कर लिया था, प्राइवेसी की बात हो रही थी। प्राइवेसी हम लोगों ने सारी पब्लिक ही रखनी है, ठीक है। तो यू वांट टू सर्च इंजन आउटसाइड, यस, ये भी सारी हम लोगों ने कर ली थी लास्ट टाइम। फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन, व्यू द पेज इंफॉर्मेशन बाय कैटेगरी, ये सारी सेटिंग्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। जी, ये लास्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों की सेटिंग हो गई। अच्छा, मैं ग्रुप का आपको बताती हूँ, मैं दोबारा से मीटिंग लिंक शेयर कर रही हूँ, और अब मैं मोबाइल की स्क्रीन से आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने ग्रुप और पेज को करना है इकट्ठे मैनेज, ठीक है। मैं दोबारा लिंक शेयर कर रही हूँ, वो ज्वाइन करें। अब मोबाइल की स्क्रीन से मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? काइंडली मैसेज कर दें। वालेकुम अस्सलाम, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? चलें, अब मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास फेसबुक का आइकन आप लोग देख रहे हो, ये तो होता ही है, ठीक है। बिजनेस स्वीट की जो ऐप था वो ये वाली है, ठीक है। ये जो मैं साइड पे कर रही थी, ये बिजनेस स्वीट की ऐप है, ये आपके पेज को मैनेज करने के लिए होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। प्ले स्टोर पे बिजनेस स्वीट लिखेंगे, ये सेकंड वन, ठीक है। ये जो सेकंड वन शो हो रहा है, ये वाला आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना। इसमें क्या है, इसमें आपका पेज मैनेज होगा। इसको जब आप ओपन करोगे, इसमें आपके पेज की चैट्स आएंगे। अभी मैं खोल रही हूँ अपनी फेसबुक की प्रोफाइल, ठीक है। फेसबुक से पहले तो मैं जाऊंगी दूसरी प्रोफाइल पर, और मैंने अपने पेज को ओपन करना है। अच्छा, इसका पेज मेरा कौन मेरा, मुझे दूसरी प्रोफाइल ओपन करनी पड़ेगी। वेट करिएगा जरा। इस पेज से नहीं समझ आता है, इस वाली प्रोफाइल से अगर बस ना हुआ पेज, तो मैं अपने पेज से बता दूंगी आपको। मोबाइल से आप लोगों को नजर आए इसमें, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं मेरा ASQ डॉट सर्विसेज के थ्रू मेरा पेज है, ठीक है। मैं इसको कर रही हूँ ओपन।
यहाँ पे करनी है मुझे कोई भी पोस्ट शेयर, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, मुझे ये शेयर करनी है पोस्ट। ये पोस्ट मैंने सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर मैं करती हूँ कॉन्टैक्ट अस फॉर रजिस्ट्रेशन। आप लोग किसी का बिजनेस कैसे रन करोगे मैं वो बता रही हूँ। आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपने अच्छी सी कैप्शन देखनी है। यहाँ पर आप अच्छे से कीवर्ड लगा, एग्जाम्पल मैं कंटेंट राइटिंग की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कीवर्ड्स क्या लगाऊंगी, कंटेंट राइटिंग, ठीक है, कंटेंट राइटिंग। मेरा इंस्टीट्यूट किस से रिलेटेड है, मेरा इंस्टीट्यूट फ्रीलांसिंग के कोर्सेज से रिलेटेड है, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है। तो मैं कीवर्ड्स कौन से लगाऊंगी, जो मेरी नीश से, नीश मतलब फील्ड, जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग भी लिखूंगी, फ्रीलांस या फ्रीलांसिंग, ठीक है। ये कीवर्ड्स क्या करते हैं, ये कीवर्ड्स आपकी जो पोस्ट है या जो भी आपका कंटेंट है उसको फर्स्ट पेज पे लेके आएंगे, ये होती है एसईओ, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसको नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट के बाद वो मुझसे पूछेगा ऐड बटन। ऐड बटन में क्या आएगा, जो मेरा व्हाट्सएप अटैच है ना, ये मोबाइल का प्रीव्यू बता रही हूँ। अभी मैंने लैपटॉप पे आपको बताया था, तो लैपटॉप पे आपने देखा था कैसा प्रीव्यू आ रहा है, लैपटॉप के ऊपर दूसरा प्रीव्यू आ रहा था कि आप ये वाला नंबर लिंक करना चाह रहे हो व्हाट्सएप का। तो अब ये मुझे दूसरा प्रीव्यू मोबाइल से इस तरीके से दे रहा है। ऐड बटन किया, इसके साथ भी मेरा नंबर अटैच है। ये देखें, ये मेन फीचर जो कि मैंने आपको बताना चाह रही थी कि जब आप किसी ग्रुप से अपने पेज को लिंक करते हो तो ये आपका फीचर है। आपने व्हाट्सएप के साथ तो शेयर कर लिया, बट अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी पोस्ट है वो एट अ टाइम आपकी ग्रुप में भी जाए, तो आपने यहाँ पे शेयरिंग टू फेसबुक ग्रुप पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपका जो पेज अटैच है आपके ग्रुप के साथ वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जो पोस्ट आप अपने पेज पे करेंगे वो आपके ग्रुप पे भी जाएगी। अब मैंने क्लिक करके जो मेरा ग्रुप है उसको मैंने क्लिक करके बैक कर दिया है, ठीक है। और अब मैं कर रही हूँ पोस्ट। ये देखिए मेरा व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। अब ये पोस्टिंग हो रही है। जा रही हूँ मैं अपनी प्रोफाइल पे, पेज की, ये मेरे पेज की प्रोफाइल है। ये मेरी पोस्ट यहाँ पे शेयर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास व्हाट्सएप का नंबर शो नहीं हो रहा, ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर शो नहीं हो रहा, पर जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मोर पर जाके, मोर पर तो नहीं, ये थ्री डॉट्स पे जाके व्यू एज करती हूँ। ऑडियंस को मेरा पेज कैसे शो हो रहा है अब वो नजर आएगा हमें। ऑडियंस को मेरे लाइक आ रहे हैं, ऑडियंस को मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें मेरी ये पोस्ट नजर आ रही है, ये मेरी पोस्ट, यहाँ पे लाइक वगैरह ऑप्शन आएगा, और व्हाट्सएप का भी ऑप्शन में से इस पोस्ट को देखेगी, ठीक है। ये कंटेंट राइटिंग वाली पोस्ट पे देखेगी तो व्हाट्सएप का भी यहाँ पे ऑप्शन आएगा। खुद को नहीं ये ऑप्शन शो होता है। मैंने आपको बता दिया लिंक कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, मैं बैक आ रही हूँ पेज के ऊपर हमारे, यहाँ से तो मेरे ख्याल से अब नहीं होगा। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूँ, वेट करिएगा। मैं अगेन मोबाइल से स्क्रीन आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने व्हाट्सएप बिजनेस ओपन किया, हाँ। अब मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ कि जो आपका पेज है, WhatsApp के साथ, वो आपके व्हाट्सएप बिजनेस के साथ कनेक्ट होगा।
पहली बात तो ये कि जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस है ना, बस उसी से कनेक्ट होगा, सिंपल व्हाट्सएप के साथ ये कनेक्ट नहीं होगा। सिंपल व्हाट्सएप के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अब जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोफाइल पे जा रही हूँ, प्रोफाइल में मैंने अपनी सारी डिटेल्स अपने फेसबुक पेज की मेंशन की हुई है, ठीक है। जो जिस जिस काम से, यानी फॉर एग्जांपल जिस पेज से आप लोग या जिस कंपनी से आप लोग काम कर रहे हो, जिस कंपनी को आप लोग मैनेज कर रहे हो, उस कंपनी को मैनेज के लिए आपको यहाँ पर भी आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम ये भी यहाँ से आप अटैच कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है फेसबुक, यहाँ पे क्लिक करें, ऐड पर कंटिन्यू करें, ठीक है। जोन से आपने फेसबुक कंटिन्यू करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, ठीक है। मैं कौन सी प्रोफाइल ऐड करना चाह रही हूँ वो मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोफाइल ऐड करना चाह रही हूँ क्योंकि ये मेरे पेज से कनेक्टेड है। अभी ये हो नहीं रही, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर लेती हूँ। ये देखें, ये व्हाट्सएप भी यहाँ पे शो हो गया और मेरा दूसरा पेज भी शो हो गया, कनेक्ट व्हाट्सएप। ओके। मेरे इस नंबर से मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती हूँ, बस ये उसने मुझे बताया है। बट मेरा पेज इससे कनेक्ट हो गया। मैं वापस व्हाट्सएप पे जा रही हूँ। मेरा दूसरा वाला ये होगा। खैर मेरा जो व्हाट्सएप है इससे इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे एएसक्यू के पेज से कनेक्टेड है। जब आप मैंने अपने पेज को ओपन किया था, मैं दोबारा दिखाती हूँ। जब मैंने ये वाले क्रिएटिव स्पार्क वाले पेज को क्लिक किया था, सोशल वर्क सोल्यूशन वाले, यहाँ पे देखिए मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है ASQ.services से अटैच है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से, आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपने उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। पेज की सेटिंग, सॉरी, की सारी आपने वहां से करनी है, उसी तरह से करनी है जैसे आपके बिजनेस की सेटिंग है। पेज, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो दोनों चीजें आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। अपनी नहीं, जिस बिजनेस को आप रन करेंगे उसकी बात करेंगे। अपनी अगर आपने जो सोशल मीडिया एजेंसी बनाई है उसको अटैच करें, कोई इशू नहीं। जब तक आए आप अपनी एजेंसी रन करें, आप लोगों के लिए काम करें, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस आर, आपका ईमेल है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर भी आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर देंगे ना, तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो ऐड कर दें, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस आपने ऐड करना है, आपकी टाइमिंग्स क्या है, आप लोकेशन यहाँ पे बेसिकली ऐड करते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऑनलाइन ही रखा हुआ है क्योंकि मेरी फिजिकल लोकेशन नहीं है। अपना यूट्यूब चैनल, आपका बिजनेस टाइप क्या, आपके बिजनेस कैटेगरीज क्या है, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एजुकेशन और सर्विस। और आपके बिजनेस का नेम क्या है, प्रोफाइल बेसिकली आपके बिजनेस का नेम क्या है वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है। ये ऑप्शन कहाँ से आया मैं दोबारा बता रही हूँ। यहाँ से आपने थ्री डॉट्स पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है और इधर अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड करिएगा, प्रोफाइल का बैनर भी ऐड करिएगा, जो आपके पेज का है लोगो वो आपने प्रोफाइल पिक्चर पे मेंशन करना है। जो आपका बैनर लगा हुआ है फेसबुक पेज पर वो आपने यहाँ पे पीछे भी ऐड कर देना है, ठीक है। अभी मेरे पास मोबाइल में है तो मैं ऐड नहीं कर रही। और प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, अपना फोन नंबर और आपका जो अवेलेबल आवर्स है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है सबसे नीचे। फेसबुक और इंस्टाग्राम को अटैच करने का मैंने तरीका व्हाट्सएप से बता दिया है। उसके बाद आपके बिजनेस टूल्स कौन कौन से हैं, बिजनेस प्रोफाइल देखें दोबारा से जाके, सेम वही चीजें आएंगी, ठीक है। आपके प्रोडक्ट्स क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आएंगी। जरूरी नहीं कि आपको जो भी बिजनेस मिले वो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड हो या आपका कोई इंस्टीट्यूट हो, यहाँ इस तरीके से नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई चीजें बेचनी है, जैसे कोई कपड़ा हो गया, कोई प्रोडक्ट्स हो गई, क्रीम, कुछ भी यानी ज्वेलरी हो गई, कोई भी चीज हो गई, तो आपने यहाँ पे ऐड न्यू कलेक्शन कोई आया है वो ऐड करें, कोई आइटम आई है ऐड न्यू पर क्लिक करें, यहाँ पे उसके इमेज लगाएं, ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन होगी। उसके बाद आइटम का नेम लिखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कोई एलोवेरा जेल, अभी तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं आ रहा, तो खैर मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल लिख रही हूँ।
ये आपका न्यू आइटम है। प्राइस इसकी क्या है, 300 रुपीज। ठीक है, 300 रुपीज इसकी प्राइस लिख दी है। डिस्क्रिप्शन इसमें मिनरल्स है, इसमें विटामिन है, इसमें क्या है वो चीज मैं मेंशन कर दूंगी। मिनरल्स, वाइटामिन, ये मैं तरीका कार आपको बता रही हूँ कि जब आप किसी और का बिजनेस या अपना भी अगर बिजनेस काम कर रहे हैं ना, तो आपने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपके प्रोडक्ट्स क्या है। मोर फील्ड ऐड करनी है, कोई लिंक है किसी चीज का, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है या कोई फेसबुक पेज है, उस पे ऐड करना। आइटम का कोड नंबर अगर कोई है, बारकोड होते हैं ना, तो अगर आप वो भी ऐड करना चाह रहे हैं वो भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। मेरी अभी प्राइवेट पिक्स है तो मैं इस वक्त ऐड इमेज पर क्लिक नहीं कर सकती, गैलरी ओपन हो जाएगी। तो अच्छा, अभी कंटिन्यू एडिटिंग कर रही हूँ। लिंक पे आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हो और इसको बाद में कर देना है आपने सेव। ठीक है, अभी वो कह रहे हैं पिक्चर मैंडेटरी है, एटलीस्ट वन इमेज लाजमी ऐड करना है। तो सेव कर देंगे तो आपके पास सेव करने के बाद कैसे आएगी आपकी प्रोडक्ट। सेव करने के बाद आपकी प्रोडक्ट इस तरीके से आएगी। ये मेरे आइटम्स हैं। मैं बेसिकली ट्रेनिंग्स करवाती हूँ या मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग की। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट भी मैं करती हूँ। मैं एक डिजिटल मार्केटर भी हूँ, मैं एक कंटेंट राइटर भी हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की भी सर्विसेज दे रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज की लगाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया मैनेजर है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजर है, मैंने यहाँ पे लिखा वो विल प्रोवाइड यू विद द बेस्ट आई कैचिंग एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर योर ब्रांड एंड बिजनेस प्रमोशन। ये एक एडवर्टाइजमेंट है 20 माइल की, और मैंने प्राइस भी मेंशन की हुई है, ऊपर टाइटल क्या दिया हुआ है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। आप लोग अपने जो व्हाट्सएप है उसके थ्रू यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स क्या लगाएंगे कि आप एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं और आई कैचिंग से कोई एडवर्टाइजमेंट कैनवास से बना के आप लोगों ने आइटम्स में डालनी है उसकी पिक्चर्स। ये आपके बिजनेस की सेटअप हो रहा है सारा। आपकी जो सोशल मीडिया एजेंसी है वो आपकी यहाँ पर भी शो होगी। ठीक है, आपने अपनी सोशल मीडिया एजेंसी को यहाँ पर भी टोटली तौर पे आपने सेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कैटलॉग। कैटलॉग मेरे ख्याल से हम लोगों ने देख लिया है। हाँ, कैटलॉग हो गया। उसके बाद एडवर्टाइज। एडवर्टाइज पे मैं अभी नहीं जा रही हूँ, अभी जस्ट मैं आपको सेटिंग सारे अकाउंट की हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट हमारा इंस्टाग्राम हैं। रेटिंग मैसेज, फॉर एग्जांपल आप लोग अक्सर मुझे मैसेज करते हो और आप लोगों को मैसेज आ जाता है कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग एएसक्यू सर्विसेज। अगर आप चाहते हो कि किसी को ऑटोमेटिक आपके बिजनेस की तरफ से मैसेज चला जाए, या आप आपके अपने कस्टमर की डिटेल्स आपको चाहिए, कस्टमर की डिटेल्स चाहिए, तो आपने क्या लिखना है, काइंडली टेल मी योर बिजनेस डिटेल्स, फॉर एग्जांपल नेम, ब्रांड, लोगो, या जो आपने सर्विसेज हमसे बाय करनी है उसकी डिटेल्स मेंशन कर दें। तो यहाँ पे एडिट पे जाएं, यहाँ पे अपना मैसेज लिखिए जो भी आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं। आपके पास रोज रोज तो टाइम नहीं ना होगा कि आप रोज रोज एक मैसेज उनको करें, या हर क्लाइंट को अगर 100 लोग आपसे रब्ता करते हैं तो 100 लोगों को एट अ टाइम आप रिप्लाई नहीं कर सकते। तो 100 लोगों को एक एक ही बार पे मैसेज चला जाए तो वो मैसेज आप लोगों ने ग्रीटिंग मैसेज में ऐड करना है। ठीक है, मैं अभी कैंसिल कर रही हूँ, मेरा ऑलरेडी है सेंड टू एवरीवन। ठीक है, ये सेंड टू एवरीवन ही रहने दें। उसके बाद अगेन मैं बैक आ रही हूँ। अवे मैसेज। अवे मैसेज ये तब होता है जब आप ऑनलाइन नहीं होते। ठीक है, अब ये मैसेज तब होता है जब आप लोग ऑनलाइन नहीं होते। अगर मैं इसको ऑन कर दूं, मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, तो ये मैसेज चला जाएगा, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट वी विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। ये आपने तब करना है जब आप मैसेज डील नहीं कर सकते। जब आप अपने जो क्लाइंट्स हैं या अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अभी मैसेज नहीं करना चाह रहे, तब आपने वे मैसेज ऐड करना है। क्विक रिप्लाई, थैंक यू फॉर योर बिजनेस, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू अगेन। क्विक रिप्लाई, ये बात से बात है। ठीक है, ये भी अभी ऐड नहीं करना खैर। उसके बाद लेबल्स ऐड करने हैं तो आप लेबल ऐड कर सकते हो, न्यू कस्टमर का, न्यू ऑर्डर का, पेंडिंग पेमेंट्स का, पेड का, ऑर्डर कंप्लीट का। अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अब मैं करवाती हूँ कोर्सेज, तो मैंने मेरा जो न्यू कोर्स है, आपके साथ मेरा न्यू कोर्स है, मैंने इस चैट के ऊपर क्लिक किया है, मैं यहाँ पर लेबर क्लिक पर क्लिक करूंगी। आप मेरा न्यू कस्टमर हो, आप मेरा न्यू कस्टमर या न्यू ऑर्डर हो, तो मैंने आपको न्यू न्यू कस्टमर में कर दिया है।
अब जब भी मुझे अगर आपकी चैट नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे कोर्सेज करवाती हूँ, मुझे आपकी चैट नहीं मिलेगी, तो मैं अपनी सेटिंग्स में जाऊंगी। सेटिंग्स में जाके मैंने अगेन अपनी सेटिंग्स में जा रही हूँ। यहाँ पर लेबल्स में मैंने जाना है, मैंने न्यू कस्टमर में जाना है। न्यू कस्टमर में मेरे जो न्यू कस्टमर है वो टॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, जो मेरे न्यू कस्टमर्स हैं वो टॉप में आ जाएंगे, ये देखें ऑटोमेटिकली। मेरे फर्स्ट कस्टमर न्यू ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। ठीक है, जो न्यू कस्टमर होंगे वो मेरे टॉप पर आ जाएंगे। तो ये सारे आपके बिजनेस की सेटिंग्स हैं, आप इस तरीके से अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। आपके हाथ में अब मोबाइल फोन है, समझे आपका पूरा बिजनेस चलता फिरता मोबाइल पर है। मोबाइल फोन बहुत काम की चीज है, अगर आप लोग इसको सही तरीके से इसका यूज जानते हो तो। मैं आपको व्हाट्सएप की डिटेल सेटिंग बता रही हूँ, व्हाट्सएप बिजनेस की। आप लोगों ने इसको इग्नोर नहीं करना, अच्छे से सीखना है। ये आपके अपने लिए भी बेनिफिशियल, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। मैं ये चीज हर बार 10 दफा रिपीट करती हूँ अपने एक एक लेक्चर में। ये आपके अपने फायदे के लिए भी है, और इससे आप किसी और का फायदा करके पैसे भी हासिल कर सकते हो। मतलब ये अगर आप अपना अपना कोई बिजनेस चलाओ तो आपको बहुत ज्यादा फायदा। आप अपना भी बिजनेस चला सकते हो कल को इजीली, वो तो मैनेज कर लोगे। बट आप किसी और का बिजनेस मैनेज करके उससे उस बिजनेस को मैनेज करने के भी पैसे ले सकते हो। ये एक सोशल मीडिया मैनेजर की खासियत है कि वो अपना बिजनेस तो साथ साथ चलाता ही है, बट वो दूसरे का बिजनेस भी प्रमोट करता है साथ साथ। ये आप लोगों की खासियत है, आप लोग हैं सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया है। आप लोग अपना बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करें, आप लोगों ने प्ले स्टोर पे जाना है। मैं अगेन अगेन बता रही हूँ, यहाँ पर आपने लिखना है व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस लिखना है, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करें, और इसकी जैसे जैसे मैंने आपको सेटिंग बताई है, जो आपने अपने पेज और ग्रुप की सेटिंग रखी है, जो आपने अपने पेज और ग्रुप की सेटिंग रखी है, सेम आपने, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर है, लोगो की बात मैं करती हूँ। अगर आप लोगो तो आप लोगों ने अपने पेज पे लगाया, वही सेम लोगो आप लगाएंगे इसके व्हाट्सएप के आइकन के ऊपर, जैसे कि आपको मेरा नजर आ रहा है। एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बस आपके 5 मिनट छोड़ लूंगी, ज्यादा नहीं। ये देखें, ASQ.services, ये मेरा इदारा है। मैंने यहाँ पर ASQ.services की ही पिक्चर लगाई हुई है। पीछे बैनर भी उसी का लगाऊंगी। जब मैंने किसी से कांटेक्ट करना है, तब मेरे कांटेक्ट में भी मैसेज क्या जाता है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग ASQ.services। ठीक है, जब मैंने किसी को कांटेक्ट नहीं करना, या मैसेज जाएगा तो वो यही जाएगा। तो इन चीजों का आपने भी ख्याल रखना। मेरे हर डीपी के ऊपर, मेरे जितने भी कोर्स है, उधर भी मैंने इमेज क्या लगाया है, ASQ.services का लगाया। ये होती है ब्रांडिंग। मार्केटिंग का जो सेकंड स्टेप है, मार्केटिंग के बाद जो सेकंड स्टेप था वो ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग कैसे होती है, हर जगह आपने अपना लोगो लगा देना। आपकी टी शर्ट पे आपने अक्सर फिजिकली देखा होगा कि एवरीडे का ही आप देख लें, एवरीडे वालों ने आप टी शर्ट के ऊपर एवरीडे के जो लोगो है वो लगाना शुरू कर दिया है, या उसके कप बनाना शुरू कर दिए हैं। कप्स बने होते हैं ब्लू कलर के, उसके ऊपर एवरीडे का लोगो लगाता है। या कोका कोला की बात कर लें, कोका कोला के ग्लासेस आ गए हैं। ये क्या होती है, ब्रांडिंग। कि जब कोई कोई चीज को पकड़ेगा, कोई चीज पहनेगा, उसको पता लगेगा ये एक ब्रांड है। ये एक ब्रांड है, और ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि अपनी ब्रांडिंग कर रहा है। ब्रांडिंग कहते ही इसी है कि जब आप किसी को कोई चीज प्रोवाइड करो, उस पर का लोगो लगा दो ताकि उसको याद रहे। इतना वोकली किसी को याद नहीं रहता, मेरी कही हुई बातें आपको इतनी याद नहीं रहेंगी। जो चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ वो चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी। ये इंसानी यानी हमारा दिमाग अपने अंदर एक मेमोरी है ना हमारी। मेमोरी कार्ड में कोई चीज डालोगे तो वो फिक्स हो जाएगी। उसी तरह इंसानी दिमाग है, आपको कोई चीज दिखाई जाएगी तो वो फिक्स हो जाएगी आपके दिमाग में। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि मार्केटिंग के साथ साथ ब्रांडिंग भी करेंगे। ब्रांडिंग का क्या मतलब है, एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा हर चीज के ऊपर अपना लोगो लगा के शेयर करेंगे कि ये हमारा ब्रांड है। आप लोग हमारे पास आए, अपना हमारे कस्टमर बने, हमें बहुत अच्छा लगेगा, और ऑब्वियस सी बात है हमें हमारी अर्निंग हासिल होगी। तो मार्केटिंग के बाद ब्रांडिंग करनी है, और ब्रांडिंग के बाद थर्ड स्टेप एडवर्टाइजमेंट। ओके, चलिए अब मैं मीटिंग स्टॉप करती हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। आपके जो क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा।